हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। साथियों, आज की वीडियो के अंदर फिर से हम डीलर एडमिशन 2022-24 के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ बच्चों के गंभीर क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन जायज हैं, क्योंकि एक दो नोटिस हैं जो कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां कंटिन्यू सर्कुलर हो रहे हैं और बच्चों के माइंड में कुछ भ्रम है कि हरियाणा में डीलर के एडमिशन हो रहे हैं, होंगे नहीं होंगे, हरियाणा में डीएलएड का कोर्स जो है वो बंद कर दिया गया है या स्टार्ट है, चालू है। इसके बारे में काफी सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं, तो वन बाय वन सभी बच्चों के क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा यहाँ। और आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो नोटिफिकेशन आप लोग देख पा रहे हैं उनके बारे में भी हम चर्चा यहाँ करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर डीएलएड एडमिशन 2022-24 जो कि फोर्थ फेज की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसका रजिस्ट्रेशन का लिंक है 5 दिसंबर से एक्टिवेट हो गया है और अब ये एडमिशन का प्रोसेस चलने वाला है 20 दिसंबर 2022 तक। यानी कि जो बच्चा हरियाणा में अभी डीएलएड में एडमिशन लेने का इच्छुक है, 5 दिसंबर 2022 से लेकर 20 दिसंबर 2022 यानी कि 15 दिन के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा। यदि आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हमारी टेक्निकल टीम आपसे बातचीत करेगी और जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करेगी। उसके बाद जो बच्चे एडमिशन लेने के इच्छुक हैं उनको गाइडलाइन करेंगे कि भाई आपको इस प्रकार से ये सब डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, इतनी आप लोगों की फीस लगने वाली है और ये सब प्रोसेस होगी। इस प्रोसेस के तहत आप लोगों के एडमिशन चलने वाले हैं। साथियों, अब हम चलेंगे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो मैसेज सर्कुलर हो रहे हैं कंटिन्यू कि हरियाणा के अंदर डीएलएड का जो कोर्स है वो किस प्रकार से और कैसे क्या चल रहा है। साथियों, स्क्रीन पर आप लोगों को एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई दे रही होगी। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है अमर उजाला न्यूज़पेपर की तरफ से। बिल्कुल 100% 100% जेन्युइन ये न्यूज है। इस न्यूज के बारे में बताया गया है कि सरकारी और निजी संस्थान जो भी हरियाणा के अंदर डीएलएड या जेबीटी का कोर्स कराती हैं वो कोर्स बंद किए जाएंगे। साथियों, बिल्कुल सही बात है। फिलहाल जो नोटिफिकेशन आई है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग में यही कहा गया है कि हरियाणा सरकार जो है उसकी तरफ से जेबीटी जो कोर्स है जिसके दाखिले 2023 से 25 सेशन में होने वाले हैं, यहाँ आप देखोगे ना कि ये डीएलएड का कोर्स आज बंद हुआ है, ये आने वाले सत्र में जैसे ही जुलाई या अगस्त 2023 में जो नए एडमिशन स्टार्ट होने हैं, जिसको हम सेशन 23 से 25 का नाम देते हैं या 23 से 25 का नाम देंगे, उसके बारे में यहाँ कुछ अपडेट्स दी गई हैं कि हरियाणा के अंदर जो जेबीटी का कोर्स है उसको सरकार ने आगामी सत्र से बंद करने का कुछ निष्कर्ष लिया है। इसके साथ साथ जो न्यूज़पेपर आप देख पा रहे होंगे, इसके साथ साथ एक मैसेज और भी सर्कुलर हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटिन्यू, जो कि बच्चों के पास आया है और हमारे पास भी काफी बच्चों ने इस मैसेज को भेजा है। देखो, यहाँ एससीईआरटी की तरफ से भी इसको मतलब कि नोटिफाई किया गया है कि भाई हरियाणा के अंदर जो डीएलएड का कोर्स है उस कोर्स को आगामी सत्र के लिए बंद किया जाएगा। 23-25 या बिल्कुल नोट विषय के अंदर लिख रखा है कि शैक्षणिक सत्र 23-25 से बाइट और गेटी या फिर जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं में जो डीएलएड का कोर्स है उसको बंद करने बारे में। साथियों, इस प्रकार का नोटिफिकेशन एक बार पहले भी जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन के ऊपर भी काफी डिस्कशन हुआ था। अभी भी एससीईआरटी ने जो नोटिस जारी किया है वो 23-25 सेशन के बच्चों के लिए किया है, ना कि जो फिलहाल एडमिशन चल रहे हैं 22 या 24 सेशन के बच्चों के, उनके लिए इस नोटिस को जारी हुआ है। 22 से 24 सेशन में जो बच्चे डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं उन लोगों को 100% सत्यता के साथ हरियाणा सरकार डीएलएड का कोर्स कराएगी। जो बच्चे कोर्स को करेंगे उनकी डिग्री भी मान्य होगी, उनको जॉब भी मिलेगी। जो प्रोसेस पहले से चलती आ रही है कंटिन्यू चलेगी। आगामी सत्र जो है 23 से 25 का, उसमें हो सकता है डीएलएड कोर्स को बंद कर दिया जाए। उसका रीजन ये है विशेष करके कि हरियाणा के जो बच्चे होते हैं वो हरियाणा के अंदर जो डीएलएड का कोर्स होता है उसको नहीं करते हैं। उसको नहीं करने का एक स्पेशल रीजन क्या है कि 2010 के अंदर हरियाणा के अंदर डीएलएड की वैकेंसी आई थी। जिन बच्चों ने 2010 में अपना डीएलएड का कोर्स कंप्लीट कर रखा था, एचटेट या सीटेट जो भी उनकी एलिजिबल
क्वालिफिकेशन थी वो उन्होंने पास कर रखी थी, उन बच्चों ने फॉर्म्स को अप्लाई किया और उन बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आने के बाद भी सरकार ने धीरे धीरे कछुए की चाल चलते 2017 में उन बच्चों को ज्वाइनिंग दी। नेट 7 साल के बाद उन बच्चों को ज्वाइनिंग दी। कहने की बात यह है कि जिन बच्चों ने 2010 के बाद डीलर का कोर्स किया था, आज 2022 का सन आ चुका है, 12 साल से हरियाणा के अंदर किसी भी प्रकार का जेबीटी का या डीलर का कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इस वजह से हरियाणा के जो बच्चे हैं वो डीलर के कोर्स को नहीं करते हैं। हरियाणा में विशेषकर जो डीलर के कोर्स को करने के लिए आते हैं, राजस्थान के बच्चे होते हैं, बिहार के बच्चे होते हैं, दिल्ली के बच्चे होते हैं, उत्तराखंड के बच्चे होते हैं। विशेषकर ये 4 राज्य के बच्चे होते हैं जो हरियाणा के अंदर डीलर का कोर्स करने आते हैं और करके जाते हैं। इनकी जो डिग्री होती है वो 100% वैलिड होती है। फिलहाल भी हरियाणा में जो एडमिशन का लिंक है वो एक्टिवेट है 22-24 सेशन के लिए। 5 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच ये एडमिशन का प्रोसेस चलने वाला है। साथियों, अब हरियाणा गवर्नमेंट का कहना यह है कि जब हमारे पास वैकेंसियां नहीं है, यानी कि 2025 में हमारे पास जो 3rd ग्रेड बोलते हैं राजस्थान के बच्चे, उसकी वैकेंसी हमारे पास नहीं है, तो हम आगामी सत्र जो 23-25 का सेशन आएगा उस सत्र से इस डीलर के कोर्स को बंद करेंगे और नई शिक्षा प्रणाली को लागू करेंगे। इस प्रकार की नोटिफिकेशन उन लोगों के द्वारा जारी की गई है और जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के पास भी पहुंची है, हमने भी देखा है, बच्चों के मैसेज भी आए हैं, उनसे भी हमारा डिस्कशन हुआ है। तो इस प्रकार की आप लोगों के साथ कोई परेशानी नहीं आने वाली है। जो बच्चा 22-24 सेशन में एडमिशन लेगा 100% सत्यता के साथ आपका एडमिशन होगा, किसी प्रकार की आपके साथ परेशानी नहीं आएगी। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगली साल मैं हरियाणा में एडमिशन ले लूंगा या फिर अगली साल राजस्थान में एक बार प्री का एग्जाम फिर से दे लेता हूं, उसके बाद मैं फिर हरियाणा से डीलर का कोर्स कर लूंगा, तो साथियों ऐसा हो सकता है कि अगली साल आप लोगों को मौका ना मिले। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, 2020-21 में हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई थी कि हरियाणा के अंदर जो अभी स्तर जो स्टार्ट होने वाला है उस स्तर से हम डीलर के कोर्स को बंद करेंगे। जितने भी प्राइवेट संस्था जो हैं उन सभी के जो यूनियन लीडर हैं उन्होंने अपनी मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर अपना जो है एक फाइल दायर की कि भाई हरियाणा सरकार डीलर के कोर्स को क्यों बंद करना चाहती है, जबकि संस्थाएं कंटिन्यू चल रही हैं, हमारे पास बहुत लोगों का स्टाफ है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हरियाणा के बच्चे को यदि हरियाणा में वैकेंसी ना निकलने की वजह से किसी कारण से जॉब नहीं मिल पा रही है, तो हरियाणा का बच्चा अदर स्टेट में जाके तो अपनी ट्राई कर सकता है, जैसे कि राजस्थान में अपनी जॉब के लिए वो ट्राई कर सकता है। राजस्थान के अलावा केवीएस की, डीएसएसबी की या जो पोस्ट निकलती हैं उन भर्तियों के अंदर भी बच्चा जो 1 से 5 तक का जो टीचर होता है, जिसको पीआरटी बोलते हैं, पीआरटी के टीचर की भर्ती में शामिल हो सकता है। तो इस चीज को देखते हुए कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया था कि हरियाणा सरकार जो डीलर के कोर्स को बंद करना चाहती है उसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण दे। हरियाणा सरकार ने स्पष्टीकरण ना देने की बजाय उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि सर हम जल्द ही बच्चों की एडमिशंस का जो नोटिफिकेशन उसको जारी कर देंगे। कुछ ही समय बाद नोटिफिकेशन जारी हो गया। फिर से हरियाणा सरकार की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है कि हम बच्चों के नए एडमिशंस का प्रोसेस जो है उसको नेक्स्ट सेशन से बंद करने जा रहे हैं। तो साथियों, फिर से ये जो अपडेट्स है, ये जो भी सिलसिला चल रहा है, ये फिर से कोर्ट के अंदर जाएगा और जो भी यूनियन हैं सब इसके ऊपर काफी डिस्कशन कर चुकी हैं। जल्द ही इसका कोई ना कोई कोर्ट के अंदर केस दायर होगा। उसके बाद काफी डिस्कशन चलेगा। नई शिक्षा प्रणाली लागू कर रहे हैं तो ऑल इन वन स्टेट्स के अंदर क्यों नहीं कर रहे, केवल हरियाणा के अंदर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो डीलर का जो कोर्स चलता है वो ना कि हरियाणा सरकार इसको चलाती है, वो एक एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त जो संस्थाएं होती हैं उन के अंदर डीलर का कोर्स चलाया जाता है। और इस प्रकार की नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार के बजाय यदि एनसीटी जारी करती तो ज्यादा बेटर होता। तो इस प्रकार के डिस्कशन चल रहे हैं। देखना होगा कि अभी 6 से 7 महीने का टाइम है, कोर्ट का क्या डिसीजन आता है और नेक्स्ट सेशन 23-25 में एडमिशन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अभी तक इसके ऊपर सरकार की तरफ से जरूर नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि हम एडमिशन नहीं कराएंगे, स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। जब यदि एडमिशन का प्रोसेस 23-25 का स्टार्ट नहीं होगा तो माना जाएगा कि हाँ एडमिशन नहीं होंगे। अभी तक कोई भी मतलब फाइनल डिसीजन नहीं है, इसके ऊपर काफी डिस्कशन चलने वाला है। और जो बच्चा 22-24 सेशन में एडमिशन लेना चाहता है उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है, 2022 का एंडिंग है, जुलाई 2023 में आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो आप मान सकते हैं कि 12 मंथ सेकेंड ईयर के और 6 से 7 मंथ आपके फर्स्ट ईयर के,
आप लोगों को 19 से 20 माह के अंदर जो डीलर का डिप्लोमा है वो मिल जाएगा। अक्सर ये डिप्लोमा 24 माह का होता है, बट देरी की वजह से या काउंसलिंग ज्यादा चलने की वजह से ये आपको 18-19 महीने या 20 महीने के अंदर अंदर आपका डीलर का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई घबराने की बात नहीं है। यदि आप हरियाणा में डीलर में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो बेहिचक होकर एडमिशन ले लें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फिलहाल एडमिशन चल रहे हैं। और आपका कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिए या स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करके अपना जो डाउट है उसको दूर कर सकते हैं और एडमिशन से संबंधित जो भी प्रक्रिया आप कंप्लीट कराना चाहते हैं उसको करवा सकते हैं।